हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि मैम रीचेकिंग का रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट जो है वो हमारा शो नहीं हो रहा है, आया है नहीं आया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आधे ऐसे हैं जो जिन्हें लगता है कि हम रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो भरें या ना भरें, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है। ये बोल सकते हैं हम, सिंपली वी कैन से दे आर कन्फ्यूज नाउ। तो इसमें मैं आप लोगों को बेटा ये बोलूँगी कि देखो 7 जो है वो लास्ट डेट है ना। चाहे आप रीचेकिंग करवाएं, चाहे आप रिवैल्यूएशन करवाएं, जो भी आपको फॉर्म भरना है उसकी 7 जो है वो लास्ट डेट है। तो आज शायद मुश्किल से 1-2 दिन ही पड़े हैं अब तो, है ना। तो आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ हमें फॉर्म भरना चाहिए तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लक का कुछ नहीं पता है। आप लोगों के मार्क्स अगर मान लीजिए कि 20 बन रहे हैं और या फिर 17 बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं। और जिन बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है अभी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है, बच्चों को पास किया जा रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत ही चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। तो वो बच्चे जिनकी 2 में कंपार्टमेंट है, तो बेटा रीचेकिंग का फॉर्म तो एटलीस्ट आप भर सकते हो। रीचेकिंग में क्या है, 300 रुपीज़ फ़ीस है, ठीक है। रिवैल्यूएट करवाते हो आप अगर आप, तो वहाँ पर 1000 रुपीज़ फ़ीस है। तो रिवैल्यूएट मत करवाइए, रीचेकिंग करवा लीजिए। देखो कंपार्टमेंट का है या फिर इसका है, अब आप लोगों के मन में ये आएगा कि यार पैसे खर्च होंगे। तो देखो पैसे खर्च होना और साल ख़राब होना, दोनों में से आप क्या चूज़ करोगे। पैसे खर्च होना ऑब्वियसली, है ना। साल ख़राब होगा तो हम लोगों को मैम पूरा साल जो है घर पे बैठना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा क्योंकि आधे स्कूल्स तो एडमिशन दे रहे हैं, आधे नहीं दे रहे हैं। अब कईयों के डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम है। फिर उन लोगों को घर पर रहना है और 2 सब्जेक्ट के लिए तैयारी करनी है। तो अगर आप उन 2 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, अगर एक में भी पास हो जाते हैं, तो एक का एग्ज़ाम तो अभी जुलाई में है और एडमिशन रेयरली मिल जाता है। एक में अगर आप फेल हैं तो आपको एडमिशन आराम से स्कूल वाले दे देते हैं। तो इसलिए मैं जितने मेरे स्टूडेंट हैं उन सबको मैंने यही एडवाइस दी है कि बच्चे रीचेकिंग का फॉर्म भरो। अगर आपके 5-10 नंबर कम हैं तो रीचेकिंग का फॉर्म भर डालो। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने पास होने लायक पेपर किया था, ये एक कंडीशन है, इसको ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने पास होने लायक पेपर करा था, तो ही आप लोग फॉर्म भरिएगा, क्योंकि पैसे वेस्ट होंगे लेकिन एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने पेपर पास होने लायक करा था, मेरे इतने नंबर कैसे आ गए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रहता है कि मैम हम पेपर अच्छा करके आए थे, हमने 50 नंबर का, 40 नंबर का, 70 नंबर का पेपर किया था, और आपके नंबर आ जाते हैं 23-24 या फिर आपके नंबर आ जाते हैं 18-19। तो यहाँ पर तो शॉकिंग बात है ही कि जब पेपर अच्छा किया था तो इतने नंबर कैसे बन सकते हैं। आप रीचेकिंग करवाएंगे, ऑब्वियसली उसमें मार्क्स बढ़ेंगे बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने जो पेपर है वो करा था और मैं पास हो सकता हूँ। तो 7 लास्ट डेट है और इसलिए कोशिश यही करनी है कि फॉर्म सबके सब जो है रीचेकिंग का और रिवैल्यूएशन जो भी करवाना है उसका फॉर्म भर दीजिए। रीचेकिंग की 300 फीस आई थिंक और रिवैल्यूएशन की 1000 है। अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो जो बच्चे जिन्होंने करवाया था वो लोग कमेंट में बता दीजिएगा बेटा, ठीक है। और जिनका रिज़ल्ट आ रहा है वो भी कमेंट में बताएं, क्योंकि रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं उनका कम्युनिटी में उनका रिज़ल्ट लगाऊंगी, मैं उनसे पूछ के उनके मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिटी में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मैसेजेस आए थे कि मैम रिज़ल्ट आया है और कई बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, कई बच्चे नहीं हुए, कई बच्चे हुए हैं। तो रिज़ल्ट धीरे धीरे आ रहा है, जैसे जैसे आपकी शीट्स चेक हो रही हैं रिज़ल्ट आए जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपली यहाँ पर बात बोलूँ मैं, देखो यहाँ पर अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है ना आपको, यहाँ पर देखिए कि है कि सीनियर सेकेंडरी जो है रीचेकिंग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन जो है ये तो ओपन वालों के लिए, HOS का मतलब होता है ओपन वालों के लिए। और अगर नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रीचेकिंग करवानी है या फिर आपको रिवैल्यूएट करवाना है, जो भी करवाना है वो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं, तो आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं, ठीक है बच्चे। और इसके अगर ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसमें एकेडमिक भी लिखा है, मतलब नॉर्मली इस वाले जो भी रेगुलर वाले बच्चे हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मली देखिए नज़र आ जाएगा कि जो ओपन वाले हैं, ओपन वालों की लास्ट डेट 11 है, ठीक है, चाहे वो 10th वाले हों चाहे वो 12th वाले हों। और जो रेगुलर वाले हैं उनकी 7 है, और जो सीनियर सेकेंडरी वाले हैं 12th वाले उनकी तो 5 थी, तो वो तो निकल गई, आज ही थी, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ओके। और
मेरी मानिए तो फॉर्म को फिल कर दीजिए बच्चे, ठीक है। किस्मत का कुछ नहीं पता, लक का कुछ नहीं पता, पास हो जाओगे तो बढ़िया है, आप लोगों का टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक, ओके। और इसको खोलने के टाइम पर ये ओपन नहीं होता है, ये एड्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए तो यहाँ पर जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट का वो दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन रीचेकिंग रिजल्ट ऐसे ऐसे है। आपने अपने यहाँ पर डिटेल्स डालनी है सारी चीज़ें, और यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। आपकी जो जो चीज़ें होंगी यहाँ पर शो हो जाएगा, आपका जो जो रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये पिछली बार भी बताया था, तो आई थिंक ये तो आपको समझ आ ही गया है। बाकी कोई और हो बच्चा तो आप उसको भी बता देना, ठीक है बेटा। हेल्प करते रहो बस। एक जो रहता है ना कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, तो अगर हम किससे पूछ रहे हैं तो सामने वाला अगर बता देता है तो वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। कई बार हम सोचते हैं कि वो छोटी सी चीज़ थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हम उसकी हेल्प कर देते हैं। इवन छोटी छोटी बातों से कई बार वो बहुत डिप्रेशन में होता है, लेकिन हमारी हेल्प से वो अगर खुश हो जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ आपको पता हो, बस सही चीज़ हो, ठीक है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन दूसरे को दें। बस नेगेटिव ना किसी को करें, डराएं ना किसी को भी। अगर आपको लगता है कि वो हमारी वो चीज़ बताने से उसको दुख होगा तो फिर उसको सॉफ्टली तरीके से बताएं, ठीक है, ओके। तो आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। किसी को कोई डाउट हो, कमेंट है, कमेंट बॉक्स हाजिर है, सो यू कैन डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर, ओके। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, देन आपको हमारे जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन टाइमली रिसीव हो जाएगी, ठीक है बच्चे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।